कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पठन पाठन भी कर रहे होंगे, नहीं? तो आइए हम लोग सॉल्यूशन के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर 15 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तीसरा नंबर का होने जा रहा है आज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, आप पिछले लेक्चर में देखे होंगे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, उनसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उनसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में वगैरह वगैरह ढेर सारी अध्ययन करते करते हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं लेक्चर 15 पर। आप सीरियली देखते आइए। तो आप सभी का स्वागत है जेएल संस्कार मिशन के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ स्वागत में क्या मिलते हैं? होमवर्क, टास्क, बस यही सब करते जाइए। ऐसे स्वागत कहाँ करने को मिलेंगे। तो चलिए फटाक से हम लोग प्रारंभ करेंगे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए डिप्रेशन का मतलब होता है अवनमन, 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 अवनमन मैंने कमी। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। वह न्यूनतम ताप, फटाक से नोट करें, वह न्यूनतम, हो सकता है इससे गड़बड़ लिखा जाए लेकिन न्यूनतम बोल जो है ना, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई विलयन, जिस पर कोई सॉल्यूशन फ्रीज कर जाता है, फ्रीज कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नहीं, एक बात यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर न्यूनतम या शून्य होता है, न्यूनतम या शून्य होता। मैंने वेपर प्रेशर होता ही नहीं। क्या हुआ कि सॉल्यूशन है, अब वो किस में बदलने लगा? सॉलिड। ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है जरा देखिए। यहां पर मान लेते हैं सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बोले तो लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सी सॉल्यूशन? लिक्विड। ये कन्वर्ट कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें? सॉलिड में, सॉलिड में। तो सॉल्यूशन कन्वर्ट कर रहा है सॉलिड में, इसको कहते हैं फ्रीज करना, नहीं इसको कहते हैं मेल्ट करना। सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, मीन्स मेल्ट कर रहा है, और सॉल्यूशन कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, मीन्स क्या कर रहा है? फ्रीज कर रहा है। इसी को हम लोग जिस ताप पर ये घटना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फटाक से नोट कर लें। अब यहां पर देख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉल्यूट का क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉल्यूट का प्रभाव क्या कहता है? फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉल्यूट का प्रभाव। जरा देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉल्यूट का प्रभाव क्या कहता है कि प्योर सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में और मैंने जितना है सॉल्यूशन में, जितना है सॉल्वेंट में नहीं है तो दीजिए, सॉल्वेंट में नहीं है तो दीजिए, सॉल्यूशन में है तो और दीजिए, सॉल्यूशन में और दीजिए, और सॉल्यूट मिलाने पर फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है का मतलब यहां तो बड़ी बात हो रही नहीं। मान लिया जाए कि पानी जो है वाटर है, ये किस स्टेट में है? अभी प्योर में है। ये फ्रीज करता है 0 डिग्री सी पर, ये फ्रीज करता है। क्या कर गया? 0 डिग्री सी पर ये फ्रीज कर दिया। इसी वाटर में अपन ऐड कर देते हैं वाटर प्लस सुगार, वाटर प्लस
शुगर अब ये फ्रीज करेगा ये नेगेटिव टेम्परेचर पर, नेगेटिव टेम्परेचर पर अब ये टेम्परेचर पर ये फ्रीज करेगा। आई बात समझ में? नेगेटिव टेम्परेचर माने 0 से नीचे चल जाएगा इसका टेम्परेचर, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 पर कर रहा था नेगेटिव कर रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। लेट्स कोई सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड है, मान लेते हैं कोई लिक्विड है जो फ्रीज करता है 4 डिग्री सी पर, 4 डिग्री सी पर। 4 डिग्री से याद आया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सबसे ज्यादा घनत्व होता है, याद रखना, कभी याद किए होंगे। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर का सबसे ज्यादा घनत्व होता है। यहाँ की तो बात नहीं है, पर 4 डिग्री सेल्सियस आई तो बता दिया। कोई लिक्विड है, एनी लिक्विड मान लेते हैं, क्या कहता है कि एगो लिक्विड है, एगो लिक्विड है और वो फ्रीज करता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इस लिक्विड में हमने क्या किया? लिक्विड में थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दिया। क्या कर दिया? थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दिया। तो अब ये जा करके क्या करने लगा कि 2 डिग्री सी पर फ्रीज किया। कितने डिग्री पर? 2 डिग्री सी पर फ्रीज किया। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। अरे बात समझ में? लिक्विड 4 डिग्री पर फ्रीज कर रहा था, और जैसे ही लिक्विड में क्या मिला दिया है? सॉल्यूट। तो ये पर क्या कर लिया? फ्रीज कर गया 2 डिग्री सेल्सियस पर। लेट्स तो फ्रीजिंग पॉइंट जो 4 पर हो रहा था, अधिक ताप पर हो रहा था, अब वो कम ताप पर हो रहा है, उसको नेगेटिव में टेम्परेचर को जाना पड़ेगा। ठीक, क्लियर? कोई तकलीफ नहीं यार? इसके बहुत बड़े उपयोग है, इसके बहुत बड़े उपयोग है। इनको फटाक से मेटा छाप लीजिए और फिर देखते हैं इनका उपयोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और थोड़ा। तो चलिए इनको छाप लिए होंगे, यहाँ पर जेड छूट गया था, छाप लेंगे। तो ये तो फ्रीजिंग की कुछ बात हुई, जरा इनका उपयोग देख लेते हैं। आखिर इसका उपयोग आप करते कहाँ पर है? नहीं, तो इस फ्रीजिंग के प्रभाव पर सॉल्यूट का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका कहीं उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ होता है। क्या होता है? तो उपयोग जरा क्या कहते हैं? उपयोग क्या कहता है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडी वाटर सिस्टम रेडी वाटर सिस्टम में प्योर वाटर के साथ अन्य पदार्थ मिलाकर डालने से रेडी वाटर सिस्टम सुरक्षित रहता है। सुरक्षित रहता है। क्या करता है ये स्टेटमेंट? क्या करता है? कहता है ठंडे प्रदेश में कार के रेडी वाटर सिस्टम में प्योर वाटर के साथ अन्य पदार्थ मिलाकर डालने से रेडी वाटर सिस्टम का। रेडी वाटर है क्या? रेडी वाटर ये सिस्टम है कि उसमें थोड़ा पानी डाला जाता है, 1 लीटर 2 लीटर पानी डालते हैं। उससे क्या होता है कि इंजन को ठंडा रखता है। वो क्या रखता है? इंजन को ठंडा रखता है। आप शाम में गाड़ी चला करके आए, आप कश्मीर में हैं, लेह लद्दाख में हैं, गाड़ी चला करके आ रहे हैं, जहां पर मान लिया जाए -50 डिग्री सेल्सियस ताप तक जाता है या -20 डिग्री जाता है। आप लद्दाख में हैं और कार से आए हैं, और कार के इंजन को सुरक्षित रखने के लिए गर्म ना हो, हीट ना हो, सीज ना हो, इसलिए रेडी वाटर में आपने क्या रखा? पानी डाल रखा है, जो आपके इंजन को ठंडा रखता है। और ठंडे प्रदेश में जहां पर -20 डिग्री सेल्सियस ताप जाती है, तो रात्रि के समय में -20 डिग्री सेल्सियस ताप चले गए हैं 12 बजे रात में, और पानी तो अपना फ्रीज कर जाता है कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर। और आप जानते हैं कि जैसे ही वाटर क्या होते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन
बढ़ जाता है। और जब आयतन बढ़ जाता है तो रेडी वाटर का जो पाइप है इसमें जब बर्फ बनेगा तो इसे ब्लास्ट कर जाएगा, फाड़ देगा इसको। अब हमें चाहिए कि ये पानी जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं करके ये -30 डिग्री पर फ्रीज करें। नहीं तो उसमें हम क्या करेंगे कि या तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या कोई ऐसे पदार्थ लेंगे जो पानी में मिला देंगे, प्योर वाटर में मिला देंगे और उसको रेडी वाटर में डाल देंगे। तो जैसे हम दूसरे किसी अन्य पदार्थ को पानी में मिला करके उस रेडी वाटर में डालेंगे, उस पानी का हिमांक माने फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से पीछे चल के कहां पर जाएगा, -30 डिग्री पर। अब जब -30 डिग्री सेल्सियस तापमान घट करके होगी तब वो वाटर क्या करेगा, मीन्स सॉल्यूशन फ्रीज करेगा। और जब फ्रीज करेगा तब अपना रेडी वाटर फटेगा। अब टेम्परेचर मिनिमम कितना जा रहा है, -20 डिग्री सेल्सियस। अपन लिक्विड फ्रीज कितने पर करेगा, -30 डिग्री पर। क्या रेडी वाटर में वह लिक्विड फ्रीज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहां की टेम्परेचर -20 जा रही है। अपन लिक्विड फ्रीज करने वाले हैं -30 पर, फ्रीज करने वाले हैं -30 पर। अब -30 तक टेम्परेचर जाएगी नहीं, तो रेडी वाटर में जो डाला हुआ लिक्विड फ्रीज करेगा नहीं। और फ्रीज करेगा नहीं तो क्या होगा, रेडी वाटर सुरक्षित रहेगा। आई बात समझ में? तो फटाक से कर लीजिए इनको नोट। चलिए इनको ग्राफ पर देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक उसी तरह से ग्राफ, वेपर प्रेशर क्या होना है इसका, न्यूनतम। अब इसको वायुमंडल के दाब से लेना देना नहीं है, यहाँ पर फिर भी रखते हैं, किसको रखेंगे, ATM वायुमंडलीय दाब। इस पर किसको रखेंगे, फिर टेम्परेचर को किस क्रम में, इधर की ओर बढ़ा रहे हैं, इधर की ओर बढ़ा रहे हैं। इस पर फिर किसको रखेंगे, VP को। VP क्या रखे हैं, मिनिमम। तो मान लिया जाए कि प्योर सॉल्यूट है, क्या ये नहीं, और ये क्या है अपन का, ये अपन का ये सॉल्यूशन है। हाँ ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट बोले तो प्योर, सॉल्वेंट बोले तो प्योर। और अपना ये क्या है, और अपना ये सॉल्यूशन। इस तरफ देखेंगे वायुमंडलीय दाब की ओर, तो ये तो फिर देगा अपना बॉइलिंग पॉइंट। और इधर जब देखेंगे तो ये देगा फ्रीजिंग पॉइंट। जरा देखिए, देख रहे हैं, इसको कह लेते हैं TF0, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर और प्योर सॉल्वेंट। टेम्परेचर तो इधर ना बढ़ रहा है, इधर तो बढ़ रहा है ना। पहले फ्रीज इतना पर कर रहा था, मान लेते हैं यहाँ पर, और इसको कह लीजिए TF। और जो बीच का अंतर हो गया उसको क्या कह दीजिए आप, ΔTF। इसी को अपना कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए पहले यहाँ पर टेम्परेचर इधर की ओर ज्यादा हो रहा है, मान लेते हैं ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पहले 4 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर रहा था, और जैसे ही इसमें सॉल्यूट मिला दिए अब वो कितना पर, 2 पर फ्रीज कर रहा है। माने फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया उसका, नीचे घिसक गया। आई बात समझ में? अब क्या कहता है यहाँ पर, कहता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट माने ΔTF सॉल्यूट के मोलालिटी का समानुपाती होता है, यही कहता है। तो ΔTF क्या होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M। मोलारिटी को M से डिनोट करते हैं, पहले भी देख चुके हैं। तो ΔTF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू M। याद रखेंगे इनको एक ही बार में छोड़ लेते हैं अपना। ΔTF बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ΔTF बराबर क्या हो रहा है, बड़ा माइनस छोटा, ये तो नेगेटिव में चल जाएगा। ΔTF बराबर
टी एफ नॉट माइनस टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये होना, ये तो जान लिया। अब यहां पर देखिए डेल्ट समीकरण ये नहीं, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, एम को क्या लिख सकते हैं, एन बाय डब्ल्यू, ये क्या होगा सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा केजी में किसका, तो सॉल्वेंट का, होगा कि नहीं होगा। इसको कह लीजिए आप समीकरण 2, इसको कह लीजिए समीकरण 2। अब यहां इनको मिटाते हैं, पहले आप समीकरण 2 तक इनको नोट कर लीजिए, फिर आपको बता रहे हैं, समझ गए। मोलालिटी का समानुपाती, यहाँ टी एफ माने दिस माइनस दिस, तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया, ये निकालना था अपन को, तो दिस माइनस दिस हो गया। इधर से डेल टी एफ इक्वल टू क्या, यहाँ से m को हटाएं, n ऑफ सॉल्यूट माने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, w kg माने सॉल्वेंट के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। फटाक से इनको नोट करें। तो चलिए इनका क्या करते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी इसके ऑपरेशन कर लेते हैं और मीनिंग क्या लिखे। इससे पहले के लेक्चर में, लेक्चर 14 में इन सब का मीनिंग आप देख चुके हैं, जिसका सेम मीनिंग रहेगा। आई बात समझ में, केवल क्या बदलेगा के एफ। तो यहाँ पर देख लेते हैं के एफ क्या है, पहले किनको देख लें, के एफ को देख लें, और यूनिट ऑफ के एफ का यूनिट भी बदलने वाला नहीं है, नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, नीचे में लिख लेना के एफ इक्वल टू, इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। फटाक से नोट करें, यूनिट देख लेते हैं इनका, फिर यूनिट वही होता है के एफ इक्वल टू के जी पर मोल केल्विन, के एफ इक्वल टू के जी पर मोल केल्विन, और कुछ नहीं, निकाल भी सकते हैं आप लोग। तो नोट कर लिए होंगे, फटाक से नोट कर लें। इसको मिटाते हैं इधर और उसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी फॉर्मूला को जब आगे बढ़ाएंगे, डेल टी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एफ, एन को क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट बटा एम माने मॉलिक्यूलर वेट गुना कैपिटल डब्ल्यू, किसका, किसमें, केजी में। क्लियर, ये सॉल्वेंट के लिए है। डेल टी एफ इक्वल टू क्या हो जाना है, के एफ, डब्ल्यू बोले तो सॉल्यूट, सॉल्यूट बटा एम गुना डब्ल्यू, एम गुना डब्ल्यू। यदि ग्राम में हो जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1000 से। मीनिंग वही है, डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट, एम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, डब्ल्यू सॉल्वेंट या सॉल्यूट का वेट, 1000 है क्या है, डेल टी एफ है। अब यहाँ से देख लेते हैं एक चीज और, डेल टी एफ बराबर अपन देखे हैं डेल टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 डिवाइडेड बाय एम इंटू डब्ल्यू ग्राम में। जरा यहां से अपन को टी एफ निकालना है, क्या निकालना है, टी एफ निकालना है। टी एफ यदि निकालना है जी, तो टी एफ तो यहाँ माइनस में, इसको सेट भेजेंगे, तो के एफ गुना डब्ल्यू किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय एम गुना कैपिटल डब्ल्यू, किसमें, ग्राम में है। ये सेट देखिए प्लस में, तो सेट जाएगा तो माइनस टी एफ नॉट, ये निगेटिव यहां से हटा दीजिए, टी एफ इक्वल टू माइनस, ये टोटल टर्म माइनस में के एफ इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट बटा एम इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट केजी में, और मल्टीप्लाई यहाँ 1000 से होना था, 1000 माइनस डेल टी एफ नॉट,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 और माइनस करना है TF नॉट। ये निकल गया आपको TF। यहाँ कट तो नहीं रहा है, देख लीजिए जरा, TF नॉट। फटाक से नोट कर लें इनको और निकालेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट बाय यूजिंग डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। फटाक से नोट करें। तो चलिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए एज वी नो, क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट del TF directly proportional to M, del TF equal to KF into M। यहां से देखिए, del TF equal to KF, del TF equal to KF और M को क्या कर दें, N ऑफ सॉल्यूट बटा W ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल W ले लेते हैं, W ऑफ सॉल्यूट। डेल TF इक्वल टू क्या करना है, KF, N को बदलना है, W ऑफ सॉल्यूट बट M इंटू W ऑफ सॉल्वेंट। यहां से M को हटा लीजिए, M इक्वल टू KF सॉल्यूट डिवाइडेड बाय del TF into capital W solvent, कैपिटल W solvent। बस मॉलिक्यूलर वेट हो गया, फटाक से इनको नोट करें। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं ये लिए होंगे आप छाप। अब लेंगे हम आपसे विदा। यदि आपको समझ में ना आए तो करें कमेंट, और यदि पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।